आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा इजराइल और फिलिस्तीन के मसले पर। जी हाँ, जो 20 नुकाती प्रोग्राम एजेंडा सामने आया है अमेरिका का, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का, अब उस पर नई बहस छिड़ गई है। जी हाँ, जहां एक तरफ कुछ मुस्लिम ममालिक ने उसका इस्तकबाल किया है, वहीं दूसरी तरफ हमास ने ये कहा है कि हम इसे देखेंगे, परखेंगे, उसके बाद इस पे बात करेंगे। लेकिन खबर ये आ रही है कि हमास ने इसे इनकार कर दिया और उसकी कई वजूहात हैं। लेकिन मुस्लिम मुल्कों ने इसको कैसे एक्सेप्ट किया, क्यों इसे कबूल कर लिया? क्या इसमें ऐसा है जो इजराइल के खिलाफ है और फिलिस्तीन की हिमायत में? ऐसा क्या है इसमें? लेकिन आप देखिए यहाँ पे कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा युद्ध को समाप्त करने के लिए 20 पॉइंट का प्लान सामने रखा। राष्ट्रपति ट्रंप और इजराइल के पीएम नेतन्याहू की मुलाकात हुई। इस मंसूबे पर नेतन्याहू की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस है। वहीं अब सभी की निगाह हमास पर टिकी हुई है। क्या हमास इस डील के लिए तैयार हो गया है? क्या इजराइल इस डील के लिए तैयार हो गया है? वहीं अब हमास का रुख क्या है? हमास क्या इस डील को लेकर आगे बढ़ेगा? वो गाजा डील के लिए सामने रखी गई शर्तों को मानेगा? अब इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। ये खबर चल रही है और जैसा कि हमने बताया था कि वो 20 नुक्ते जो हैं, वो 20 शर्तें क्या है वो हमने आपको बताई थी, लेकिन फिर मैं उस पर बात करूंगा। लेकिन ये जो मुस्लिम ममालिक हैं, इन्होंने जिस तरह से डील किए, क्या क्या डील है वो सब सामने आ जाएगी। लेकिन इतना तो तय है कि ये सब कहीं ना कहीं अब भी इजराइल और अमेरिका के चंगुल में हैं। अमेरिका की तरफ से पेश की गई इस डील पर मुस्लिम देशों का भी रिएक्शन सामने आया। मुस्लिम देशों ने इस प्लान का स्वागत किया है, लेकिन कुछ मुस्लिम देश इस डील का सऊदी अरब, जॉर्डन, यूएई, कतर, इंडोनेशिया, तुर्की, पाकिस्तान और मिस्र के लीडरान ने खैर मकदम किया है। ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसे खैर मकदम किया गया है, स्वागत किया गया है। और यहाँ तक मैं पढ़ रहा था कि साहब ये तो बहुत मेहनत से बनाया गया प्रोजेक्ट है, बड़ी मेहनत इसमें की गई है और इसके लिए हम डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा करते। ये रजब तैयब अर्दगान ने भी कहा, ये कतर के जो लीडर हैं उन्होंने भी कहा, अरब के लीडर, सब ने इसको कहा कि बहुत मेहनत से बनाया गया ये प्रोग्राम, बहुत मेहनत इसमें लगाई। अब आप देखिए यहाँ पे कि एबीसी न्यूज के मुताबिक कतर के वजीर आजम और मिस्र के खुफिया जो शोबा है उसके चीफ ने हमास के जो बात करने वाले हैं, नेगोशिएटर हैं, से मुलाकात की और राष्ट्रपति यानी सदर ट्रंप की 20 पॉइंट गाजा डील के बारे में उन्हें मतला कराया, क्योंकि वो बार बार ऐसी खबरें आ रही थी कि उन्हें वो कह रहे थे कि हमें इसकी कोई इत्तला नहीं है। जो बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, हमसे कोई राब्ता भी नहीं किया गया, जबकि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे थे बार बार कि हमारी हमास से बातचीत हो रही है, हम बातचीत कर रहे हैं। लेकिन हमने कल ही कहा था कि ये डायरेक्ट हमास से बातचीत नहीं है, कतर पे और मुस्लिम देशों पे ये प्रेशर बनाया जा रहा है कि हमास को आप मनवाइए। अब आप ये देखिए कि सारे ये जो मुल्क हैं जो पहले ही से अमेरिका का गुणगान कर रहे हैं, जिन्होंने एक ढेले की मदद फिलिस्तीन की नहीं की अब तक, ये अब कह रहे हैं कि प्लान बहुत अच्छा। यहाँ पे आप देखिए एक अधिकारी ने एबीसी न्यूज को इसकी जानकारी दी है। अधिकारी के मुताबिक हमास के जो निगोशिएटर हैं, मुदाकरात करने वाले हैं, ने कहा है कि वो इस डील को लेकर अभी इसको रिव्यू करेंगे और फिर अपना जवाब देंगे। यानी अभी इसका कोई जवाब हमास की तरफ से नहीं आया है, ये उन्होंने क्लियर कर दिया है। अब यहाँ पे जो तजिया निगार है उनका कहना है कि दोनों लीडरों का कहना है कि अगर हमास इस डील को कबूल कर लेता है तो सभी बंधक 72 घंटे के भीतर रिहा हो जाएंगे। लेकिन अगर हमास ऐसा नहीं करता तो इजराइल उस पर हमला करेगा
और इसमें उसका साथ अमेरिका देगा। अब यहां पे मैं रुक करके थोड़ी सी बात करना चाहता हूं। ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम इजराइल का साथ देंगे, इजराइल हमला करेगा, क्या इजराइल ने हमला रोका है? और क्या अमेरिका भी साथ नहीं दे रहा है? यानी दोनों बातें कितनी गलत हैं, कितनी गुमराहकुन है। मुस्तकिल अमेरिका इजराइल का साथ दे रहा है और मुस्तकिल इजराइल गाजा के लोगों को मार रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं कि हम साथ देंगे इजराइल का, और हम जो है वो इजराइल से कहेंगे कि हमला करो। तो अभी इजराइल क्या कर रहा है? और ये सारी बातें ये जो हामी भरने वाले मुल्क हैं सब सुन रहे हैं। कोई ये नहीं कह रहा है कि हमला तो रुकवाइए, बेगुनाहों को क्यों मारा जा रहा है वो तो रोकिए। एक लफ्ज किसी से नहीं कहा। और मैं आपको बता दूं, देखिए शर्तें क्या हैं वो भी आप देख लीजिए और फिर आप देखिए। और मुझे लग रहा है कि हमास इसे नहीं मानेगा। यहां सदर ट्रंप के इस 20 पॉइंट की डील में हमास के लिए भी कई शर्तें शामिल की गई। प्लान में कहा गया है कि हमास के लड़ाकों को पूरी तरह से हथियार छोड़ने होंगे। पहली वो शर्त, हथियार छोड़ने होंगे, जबकि हमास ने मना किया है कि हम हथियार नहीं रखें। यही इसी तरह का प्रेशर आपको याद होगा कि हिजबुल्लाह के पे भी किया गया था, और वहां जो लेबनान की सरकार है उसने ये प्रेशर किया था कि हिजबुल्लाह डिसआर्म हो जाए, लेकिन हिजबुल्लाह ने मना किया और कहा कि अगर हम डिसआर्म हो गए तो लेबनान पे इजराइल का कब्जा हो जाएगा, तो इसलिए हम जो है डिसआर्म नहीं होंगे, और वो डिसआर्म नहीं हो रहे। अब आप देखिए, इसके अलावा दूसरा, हमास की सुरंगों और हथियार निर्माण सुविधाओं को नष्ट कर दिया जाए। तो क्या इसके लिए हमास कबूल करेगा? हमास ये बात मानेगा? और दरअसल मुश्किल ये है इजराइल की और अमेरिका की कि वो हमास के टनल तक आज तक नहीं पहुंच सके, और उन्हें यह नहीं पता चल सका कि इनकी सप्लाई लाइन कहां है, ये टनल कहां तक है, सुरंग कहां तक जा रही है। खौफ ज़दा है, डरे हुए हैं, और उसको किस तरह से पता लगाया जाए। उनको लग रहा है कि हमास तो ऐसे बताएगा नहीं, लिहाजा हमास को डिसआर्म करो, हमास को मार दो, और उसके बाद वहां पे कब्जा करके और अपने तौर पे फिर उसको चलाया जाए। पूरा कब्जा करने की ये पूरी प्लानिंग है। आप बताइए, जब अभी लड़ने वाले मौजूद हैं तब कब्जा सेटलर्स कर रहे हैं और कराया जा रहा है, जब ये लड़ने वाले नहीं होंगे तब क्या होगा? क्या ये महमूद अब्बास के बस की बात, जिस पर दलाली करने का इल्जाम लग रहा है कि वो दलाल की तरह बात करता है? कौन यकीन करेगा? क्योंकि महमूद अब्बास ने भी इसका स्वागत किया है, खैर मकदम किया है। अब यहाँ पे आप देखिए, एक और मैं आपको बता रहा हूं कि साथ ही यहाँ पे प्लान में ये बात भी साफ कर दी गई कि हमास को मुस्तकबिल की हुकूमत में किसी भी तरह की कोई भूमिका नहीं दी जाएगी, यानी पूरी तरह से हमास को खत्म। अब आप ये देखिए कि एक तरफ सीरिया में दहशत गर्दों को ले जाकर के उनकी हुकूमत बना दी। मैं इसलिए दहशतगर्द कह रहा हूं क्योंकि अमेरिका ने 88 करोड़ जुलानी पे वहां पे इनाम घोषित कर रखा, और जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन थी उनको कहा कि इनको बाकायदा फौज में शामिल कर लिया जाए। ये किया गया और उन्हें पूरी हुकूमत सत्ता सौंप दी गई। वहां पे आप देख ही रहे कि किस तरह से अभी यूएनओ में भी सारे मुल्क 180 मुल्क चले गए, जुलानी बैठे रहे। हालांकि ये बताया गया कि ऐसा नहीं हुआ, ये भी लिस्ट आ रही है कि उसमें सीरिया नहीं शामिल, और अगर ऐसा और ऐसा हुआ है, लेकिन फिर भी आप कि इजराइल से करीब और अमेरिका से करीब क्या जुलानी नहीं है अभी, लेकिन वो कितनी बात मानेंगे, कैसे होगा, वो देखने वाली बात। अब यहाँ पे देखिए कि सीमाओं को खोल दिया जाएगा। यहाँ पे कहा कि उन्हें माफी दी जाएगी, माफी दी जाएगी। इजराइल की वापसी के बाद सीमाओं को खोल दिया जाएगा ताकि मानवीय सहायता और निवेश प्रवेश कर सके। तो कब वापस किए जाएंगे ये इजराइल के फौजी आईडीएफ, कब? क्या इसकी कोई डेट दी गई? कुछ बताया गया? नहीं बताया गया।
फिर हमास को किस बात की माफी? कब्जा इजराइल कर रहा है, 65,000 से ज्यादा लोगों को इजराइल ने मार दिया, पूरा तबाही जो है इजराइल ने मचाई, लेकिन माफ जो है वो किया जाएगा हमास। यानी इजराइल नहीं माफी मांगेगा, सिर्फ कतर से माफी मांगी, और उसपे भी बड़ा वावैला है। बहरहाल यहाँ पे और देखिए आप, इसके अलावा कहा कि मानवीय सहायता और निवेश प्रवेश कर सकेंगे, यानी वहां पे निवेश। इसके अलावा यहाँ पे इस डील में हमास को 20 जिंदा बंधकों और 2 दर्जन मरे हुए बंधकों की लाशों को 72 घंटे के अंदर रिहा करने और सैकड़ों गाजावासियों की रिहाई के आदान प्रदान की व्यवस्था की गई है कि उन्हें भी रिहा किया जाए। अब नेतन्याहू क्या कह रहे हैं, उनका भी बयान सुनिए, क्योंकि जब मीटिंग चली देर तक, काफी देर तक, तो उसके बाद हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, वहां सवाल जवाब भी हुआ। आप सुनिए, आप यहाँ पे एक मुश्तरका यानी संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेतन्याहू ने योजना का सशस्त्र समर्थन किया, सशस्त्र यानी शर्तों के साथ समर्थन किया, हिमायत की। नेतन्याहू ने कहा, मैं आपकी गाजा जंगबंदी योजना का समर्थन करता हूं, जो हमारे युद्ध लक्ष्यों को पूरा करती है, यानी जो उन्होंने जंग की थी जिस बात के लिए, उसे वो पूरा करती। यानी अभी तक इनका कोई लक्ष्य, कोई निशाना हासिल नहीं हुआ। ये डिफीट है इजराइल की, जिसका इतराफ खुद बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा। यहाँ पे आप देखिए, ये सभी बंधकों को वापस लाएगी, हमास की सहन क्षमताओं को नष्ट करेगी, इसके राजनीतिक शासन को समाप्त करेगी और सुनिश्चित करेगी कि गाजा फिर से इजराइल के लिए खतरा न बने। ये खतरा बने रहे, ये वहां पे लोगों को मारते रहे, लोगों को जेल भेजते रहे, ये सबके लिए खतरा बने रहे, लेकिन इनके लिए कोई खतरा ना हो। ये इसमें आप देखिए, तो हालांकि उन्होंने वादे किया है कि अगर हमास प्लान का पालन नहीं करता तो इजराइल स्वतंत्र रूप से कार्रवाई करेगा, स्वतंत्र रूप से। तो अभी क्या कोई पाबंदी लगा करके कार्रवाई हो रही है? क्या जो पूरा गाजा तबाह किया गया है, ये पाबंदी के साथ ये कार्रवाई थी क्या? ये क्या था? उन्होंने कहा, अगर हमास आपकी योजना को अस्वीकार करता है या इसे स्वीकार करके फिर उसके खिलाफ असंभव प्रयास करता है, तो इजराइल खुद ये काम पूरा करेगा। इसे आसान या कठिन तरीके से किया जा सकता है। नेतन्याहू ने यह भी इशारा दिया है कि भले ही हमास व्हाइट हाउस प्रस्ताव को स्वीकार कर ले, इजराइल गाजा से अपनी सेना सिर्फ आंशिक रूप से ही हटा पाएगा और सुरक्षा घेरे में बल बनाए रखेगा। अब ये देख, ये क्या है? ये क्या बात मानने वाली बात है? अगर वहां पे इजराइल की फौज रहेगी और फिलिस्तीनियों को आज़ादी नहीं मिलेगी, तो सवाल यह है कि इतनी कुर्बानी किस क्यों? और इस पे कोई नहीं बोल रहा, किसी का इस पे बयान नहीं आ रहा। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि पहली बात तो ये कि हमास इस चीज को नहीं मानेगा, हमास इस बात को कबूल हरगिज नहीं करेगा। और अब एक नई बहस छिड़ गई है, और मैंने जैसे कल कतर के लिए कहा था, अब आप देखिए कि जिस तरह से मुस्लिम ममालिक इजराइल के खिलाफ हो रहे थे, अब बड़ी खूबसूरती से इजराइल के मंसूबे को एक खूबसूरत से रैपर में लपेट के, कि जिसमें इन मुस्लिम ममालिक जिनका जिक्र किया है, उसमें नक्शे उनके बने हुए उस रैपर में, और लपेट के अब पेश किया जा रहा है दुनिया के सामने कि देखिए हम तो बड़ा अच्छा कर रहे हैं। भाई, हमास का कसूर क्या है? हमास का कसूर क्या है, ये कोई बताए। और जहां तक 7 अक्टूबर 2023 का ताल्लुक है, तो उसकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है कि इसके पीछे कौन था, क्या था। दुनिया में कोई उसकी हिमायत नहीं कर रहा है, कोई उसको कबूल नहीं कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि उससे पहले की बात जब होती है कि मुसलसल आप गाजा को यरगमाल बनाए हुए थे, जहां चाहते थे हमला कर देते थे, जिस तरह से चाहते थे कार्रवाई करते थे, और अभी जो आपने जिस तरह से गाजा, उससे कोई सवाल नहीं,
कोई सवाल कर ही नहीं रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर ये होता है तो मैं आपको बता रहा हूं कि भ्रष्टाचार का मामला जो नेतन्याहू का है वो नहीं हटेगा, और जंग रुकती है तो नेतन्याहू को जेल जाना पड़ेगा। ये बात अलग है कि नेतन्याहू ढोल पीटेंगे, फिर अब हम तो जीत गए, हमारा तो काम तमाम हो गया, हाँ हमने सारे लक्ष्य हटा लिए, हमास को हटा दिया, हाँ हमने जो है वहाँ पे हम हट भी नहीं रहे, जाके कब्जा भी कर लिया, ये तमाम बातें बताएंगे। लेकिन क्या इसे खुद हमास कबूल करेगा? बहरहाल जो भी होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए एमएमसी न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।